हेलो फ्रेंड्स, अभी तक के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा कि कैसे हम नेटवर्क कनेक्शन बनाते हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि जो भी हमें अगर हम कोई नेटवर्क रिलेटेड टास्क अपने ऑन क्रिएट या फिर अदर यूआई थ्रेड में करते हैं तो हमें नेटवर्क ऑन यूआई थ्रेड एक्सेप्शन मिलता है। तो बेसिकली ये जो एंड्रॉयड के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी लॉन्ग रनिंग टास्क कर रहे हैं तो वो हमें यूआई थ्रेड में नहीं करना चाहिए। इसके कई सारे रीज़न हैं। सपोज़ आप अगर यूआई थ्रेड में कुछ भी करेंगे और आपका एप्लीकेशन हमेशा यूआई थ्रेड में रन होता है, तो अगर आपका टास्क लॉन्ग रनिंग है और आप उसको यूआई थ्रेड में कर रहे हैं, मतलब कि वो कुछ समय के लिए आपके यूआई थ्रेड को ज़रूर ब्लॉक करेगा। तो अगर आपका यूआई थ्रेड ब्लॉक रहेगा तो अदर एप्लीकेशन के टास्क और या फिर एंड्रॉयड के खुद के जो टास्क हैं उन सभी टास्कों में कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी। एंड्रॉयड हमेशा सजेस्ट करता है कि अगर आपका कोई भी लॉन्ग रनिंग टास्क है तो उसको आप सेपरेट थ्रेड में करें या फिर उसको ए स्ट्रिंग टास्क यूज़ करके करें। मीन्स उनका मेन मोटिव यही है कि आप जो भी लॉन्ग रनिंग टास्क है उसको बैकग्राउंड थ्रेड में करें। बैकग्राउंड थ्रेड जैसे हमारा एक ये हो गया ए स्ट्रिंग टास्क हो, तो जो भी लॉन्ग रनिंग टास्क है आप बैकग्राउंड थ्रेड में परफॉर्म करें और इससे फ़ायदा होगा कि हमारा एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा चलेगा। कभी कभी आपने एक और एक्सेप्शन देखा होगा, एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये भी इसी का एग्जाम्पल है। सपोज़ हम कोई भी लंबा टास्क अपने मेन थ्रेड में कर रहे हैं, यूआई थ्रेड में कर रहे हैं, तो क्या होगा जब तक वो टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक वो हमारे यूआई थ्रेड को ब्लॉक रखेगा। तो एंड्रॉयड जो होता है वो अगर कोई भी टास्क अपने यूआई थ्रेड को कुछ सेकंड्स के लिए अगर ब्लॉक करता है तो एंड्रॉयड एक एक्सेप्शन रेज करता है जिसको हम कहते हैं ANR, एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो जब भी हम अगर इस टाइप का एक्सेप्शन देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो यूआई थ्रेड को ब्लॉक कर रहा है। तो सिंपल आप थ्रेडिंग यूज़ करें, आप एसिंक्रोनस टास्क करें इन सब एक्सेप्शन से बचने के लिए। एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग का एक मैं सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए मैं ये पूरा कोड जो है जो मैंने लिखा था इसको कमेंट कर देता हूँ। और ओके, अब इसके बाद मैंने क्या किया, व्हाइल ट्रू एक्स। ओके, पता है हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये वाइल लूप ट्रू मीन्स ये हमेशा ट्रू रहेगा और हमारा जो एप्लीकेशन है यहीं पे लूपिंग चलती रहेगी, मीन्स ब्लॉक हो जाएगा। तो हमारी यूआई थ्रेड फुली ब्लॉक हो जाएगी। तो मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। अब हम इसका आउटपुट देख रहे हैं। मैं बैक बटन में प्रेस करता हूँ तो ये देखिए, जब मैंने बैक बटन में प्रेस किया या फिर किसी भी बटन में प्रेस किया तो हमें टाइम लग रहा है स्विच करने में और इवन एप्लीकेशन स्लो हो रहा है। उसके बाद हमें ये पॉपअप दिखेगा, मूवीज इजंट रिस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा टास्क है जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो यूआई थ्रेड को ब्लॉक कर रहा है। तो हम फिर उसको सिंपली क्लोज ऐप कर देते हैं तो हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा और वो सिस्टम प्रोसेस से किल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम या तो न्यू थ्रेड का यूज़ करेंगे या तो एसिंक्रोनस टास्क का यूज़ करेंगे। तो मैं एक
सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम डेवलपर साइट में जाके एसिंक्रोनस टास्क के बारे में देखते हैं कि वो होता क्या है। तो मैं ये गया और डेवलपर साइट में, तो सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू बता दूं। एसिंक्रोनस टास्क, हम कोई भी क्लास बनाएंगे उसको एक्सटेंड करेंगे एसिंक्रोनस टास्क से, और इसमें कुछ मेथड्स होती हैं जैसे डू इन बैकग्राउंड। तो डू इन बैकग्राउंड क्या करेगा, आपका जो भी टास्क है उसको बैकग्राउंड में एक्सिक्यूट करेगा, और जब भी उसका कोई रिटर्न मीन्स कुछ भी रिजल्ट आया उसको ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में सेंड कर देगा। तो हम ऑन पोस्ट जब भी हमारा टास्क कंप्लीटली हो जाएगा, जब भी हमारा टास्क पूरा हो जाएगा तो हमें रिजल्ट जो है वो ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में मिल जाएगा। तो मैं ये जो लिंक है इसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको इस पे जाके एक बार अच्छे से इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। और ए स्ट्रिंग टास्क का एग्जांपल देखते हैं। तो मैं एक इनर क्लास क्रिएट करूंगा यहाँ पे, और क्लास चेक कनेक्शन स्टेटस, और ये हमारी क्लास एक्सटेंड्स करेगी ए सिंक्रोनस टास्क को। उसके बाद ये 3 पैरामीटर लेता है। तो पहला मैंने स्ट्रिंग दिया, दूसरा वाइड दिया, और थर्ड स्ट्रिंग दिया, और इसके बाद तो अभी फ़िलहाल हम इसके पैरामीटर्स जो आ रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। तो मैं स्ट्रिंग टास्क को खोलता हूँ। तो यहाँ पे पैरामीटर, पहला पैरामीटर्स, तो जो पहला है वो परम्स है। परम्स मीन्स हम इस क्लास में अगर कुछ भी पैरामीटर पास करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे पास करेंगे। सेकंड, ये प्रोग्रेस बताता है। सपोज हम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं सर्वर से, और उस फाइल का कितने परसेंटेज डाउनलोड हो गया है वो हमें दिखाना है, तो हम प्रोग्रेस यूज़ करते हैं। और इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, इसीलिए फ़िलहाल मैंने उसको वाइड रखा है। और ये रिज़ल्ट है, जैसे हम कोई चीज़ डू इन बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड थ्रेड में प्रोसेस कर रहे हैं अपने, और उसका जो भी रिज़ल्ट आया उसको हम पोस्ट एग्जीक्यूट में भेज रहे हैं, तो ये वो रिज़ल्ट है। तो इसको मैंने स्ट्रिंग किया है, तो मैं इसमें पैरामीटर स्ट्रिंग भेजूंगा जैसे URL, और इसके बाद प्रोग्रेस मेरा वाइड है। रिज़ल्ट जो भी कोड आएगा, जैसे 200 कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं, वो रिज़ल्ट मैं ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में डिस्प्ले लेके फिर डिस्प्ले कराऊंगा। तो सिंपल सा प्रोग्राम है हमारा। तो ये मेरा मेन एक्टिविटी में मैं जाता हूँ, और यहाँ पे इसमें मेथड्स हैं। हमें मैंडेटरी है कि डू इन बैकग्राउंड इम्प्लीमेंट करना करेगा पड़ेगा। सॉरी, ये कैपिटल V, ओके। एक बार एसिंक्रोनस टास्क का जो डॉक्यूमेंट है वो फिर से देखते हैं। तो इसके मेथड होते हैं, इसमें 4 मेथड होती हैं। ऑन प्री एग्जीक्यूट, डू इन बैकग्राउंड, ऑन प्रोग्रेस अपडेट, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट। ऑन प्री एग्जीक्यूट होता है मीन्स हमारा जो बैकग्राउंड थ्रेड है अभी वो इन्वोक नहीं हुआ है, तो उसमें हमें जो भी कुछ कराना हो UI थ्रेड में वो करा सकते हैं। तो जो ऑन प्री एग्जीक्यूट होता है वो UI थ्रेड में रन होता है। तो हम जैसे अपने लोकल वेरिएबल्स का वैल्यू लेना या फिर कहीं वैल्यू सेट करना, ये हम जो भी ऑन UI थ्रेड वाली टास्क है वो करा सकते हैं। फिर इसके बाद हमें जो भी चीज़ बैकग्राउंड थ्रेड में रन करना है, जो भी लॉन्ग रनिंग टास्क है, वो हम डू इन बैकग्राउंड में प्रोसेस करेंगे।
तो वो सारी टास्क हम डू इन बैकग्राउंड के अंदर लिखेंगे, और जो भी रिजल्ट मिलता है, मतलब जब भी डू इन बैकग्राउंड पूरा प्रोसेस हो जाता है, तो जो भी रिजल्ट मिलता है वो ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट को दे देता है। ऑन प्रोग्रेस अपडेट मीन्स डू इन बैकग्राउंड में जो भी प्रोग्रेस चल रहा है उसका अपडेट ऑन प्रोग्रेस अपडेट को मिलता है, और जो भी रिजल्ट होता है वो ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट को मिलता है। तो यह है सिंपल सा लॉजिक इसका। अब हम चलेंगे इसको कोड करने। तो ये सारी मेथड्स आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इन सभी को इम्प्लीमेंट करें, सिर्फ हमें ज़रूरी है कि डू इन बैकग्राउंड को इम्प्लीमेंट करना है, और बाकी इनको अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप इनको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वही जो सेम कोड था मेरा अभी ऊपर जो मैंने लिखा था वाइल वाला, वाइल ट्रू इंट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3, और इसके बाद रिटर्न कर रहा हूँ मैं कुछ भी, जो भी मिल रहा है मैं वही रिटर्न करता हूँ, और मेरा रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। तो मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग मुझे रिटर्न करना है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ अनरिचुअल। ओके, ये अनरिचुअल है तो मैं इसको हटा देता हूँ, और मैं अपने इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, न्यू कनेक्शन स्टेटस डॉट एग्जीक्यूट। तो जब भी मुझे अपना एसिंक्रोनस टास्क एग्जीक्यूट करना होगा तो मैं उसका एग्जीक्यूट मेथड यूज़ करूँगा। तो एग्जीक्यूट, और आपने यहाँ पे देखा है कि मैंने स्ट्रिंग पैरामीटर यहाँ पे सेट किया है, तो आपको भी यहाँ पे स्ट्रिंग पैरामीटर सेट कर स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल कुछ भी नहीं पास करता हूँ। ओके, तो ये मेरा पूरा कोड है एसिंक्रोनस टास्क का। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे स्ट्रिंग टास्क से, और उसमें सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो हम कोई भी पैरामीटर जो पास करना है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं कुछ भी नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे उसमें यूआरएल पास कर देंगे यहाँ पे, और वाइड मीन्स इसका जो प्रोग्रेस है, और ये रिजल्ट। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। अब इसमें मैं कोई भी ऑपरेशन कर रहा हूँ, बटन दबा रहा हूँ, कुछ भी असर नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमारा लॉन्ग रनिंग टास्क था वाइल वाला, वो अब बैकग्राउंड थ्रेड में रन हो रहा है। तो अगर हमारा लॉन्ग रनिंग टास्क बैकग्राउंड थ्रेड में रन होगा तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस मेन थ्रेड हमारा कभी भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो अब हम सिंपल सा जो हमारा ये एग्जांपल था इसको ट्राई करते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी किया, और इसको मैं वाइल हटा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और जो मेरा यूआरएल था पूरा यही कोड जो हमने बनाया था पहले पिछले ट्यूटोरियल में, और ये रिटर्न करेगा रिस्पांस को। तो रिटर्न, मैंने रिस्पांस को रिटर्न किया यहाँ से, और फिर इसके बाद अगर कुछ भी नहीं मिला, कोई एरर आया या फिर कुछ हुआ, तो रिटर्न नल। तो मैं नल रिटर्न कर दूंगा। ओके, और इसके बाद मैं
पूरा कोड ये हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं आके ऑन पोस्ट सॉरी हमें क्लास के अंदर ही करना पड़ेगा। पोस्ट एग्जीक्यूट और यहाँ पे सिंपल हम इसको जो भी रिजल्ट आ रहा है लॉग में log डॉट आई और यहाँ पे रिस्पॉन्स कॉमा जो भी हमें स्ट्रिंग मिल रहा है। तो ये हमारा पूरा कोड हुआ और ऊपर मैंने इसको एग्जीक्यूट ये लाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तो हमारा एसिंक्रोनस टास्क नहीं एग्जीक्यूट होगा कभी भी। तो इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम रन हो चुका है और यहाँ पे आप अगर इसका लॉग देखें तो यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है 200 मीन्स सक्सेसफुल कनेक्शन। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब भी हमें कोई भी लंबा सा टास्क कराना होगा तो हम इस टास्क एसिंक्रोनस टास्क का यूज़ कर सकते हैं और उसमें अपना पूरा जो भी लॉजिक है लॉन्ग रनिंग टास्क का वो लिख सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जो कल किए थे। उस एग्जांपल में हमने देखा था कि ये हमारा कल का एग्जांपल है और इसमें हमने सिंपल जो अभी हमने किया बैकग्राउंड थ्रेड में वही किया। अब हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। इसमें जो भी रिस्पॉन्स हमें आ रहा है उसको हम एक टेक्स्ट व्यू में प्रिंट कराते हैं। तो मैं यहाँ पे गया और मेन एक्टिविटी में गया और मेन एक्टिविटी में हेलो वर्ड दिख रहा है तो इसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया। टेक्स्ट व्यू को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप किया और इस टेक्स्ट व्यू का मैं नाम देख लेता हूँ। ओके, सो ये टेक्स्ट व्यू है। अब हम अपने कोड में जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो टेक्स्ट व्यू और टेक्स्ट फिर यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करते हैं। टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू जो हमने अभी तक पुराने ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है id डॉट टेक्स्ट व्यू और फिर इसके बाद हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा इसको टेक्स्ट व्यू से। तो सिंपली यहाँ पे एक एरर हाईलाइट होगा जो फिलहाल नहीं हो रहा है मेरे में ये और इसको मैंने कास्ट कर दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है तो लॉग के मैसेज को मैं हटा के यहाँ पे टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट जो हम पहले करते थे कोई भी टेक्स्ट सेट करने के लिए इसमें जो भी हमारा मैसेज है उसको सेट कर देंगे। तो हमारा जो मैसेज था वो ये है तो मैंने इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो मैं गया प्रोजेक्ट स्टॉप किया रन बटन में क्लिक और ओके। तो हमारा प्रोजेक्ट अब रन हो चुका है। अब हम यहाँ पे
तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो चुका है। तो ये एप्लीकेशन क्यों क्रैश हुआ है? क्योंकि हमारा जो भी हमें डिस्प्ले कराना है या फिर जो भी हम यूआई कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, जो भी यूआई रिलेटेड कंपोनेंट है, वो सब मेन थ्रेड में एग्जीक्यूट होने चाहिए। मीन्स उन सब का काम हमें मेन थ्रेड में ही करना है। तो अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे न्यू थ्रेड क्रिएट किया है और उस न्यू थ्रेड के अंदर मैं टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो अपने टेक्स्ट व्यू में मैं न्यू थ्रेड के अंदर टेक्स्ट को सेट कर रहा हूँ, इसीलिए हमें एक्सेप्शन मिला है। तो हम इस एक्सेप्शन को देखते हैं। तो अगर आप इस एक्सेप्शन को देखें तो only the original thread that created a view hierarchy can touch its views। तो जिस ओरिजिनल थ्रेड हमारा मेन थ्रेड है, यूआई थ्रेड है, मेन थ्रेड और यूआई थ्रेड सेम है, तो उस वहाँ पे हमने क्रिएट किया है, तो वही बस टच कर सकता है इसके व्यू। तो इस एक्सेप्शन जब भी हम ऐसा कुछ करेंगे न्यू थ्रेड में, अगर हम कोई भी यूआई कंपोनेंट यूज़ करेंगे, उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन करेंगे, तो हमें ये एक्सेप्शन हमेशा मिलेगा। अब हमें इस एक्सेप्शन से बचना है, उसके लिए ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा एसिंक्रोनस टास्क होता है। तो हम फिर से यही चीज़ हम अपने एसिंक्रोनस टास्क के द्वारा करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो मैं सिंपली जो मेरा एसिंक्रोनस टास्क वाला कोड था उसको मैं फिर से लिखता हूँ और हम इस टास्क को फिर से परफॉर्म करते हैं। मैंने एसिंक्रोनस टास्क का जो क्लास है उसको फिर से लिख दिया और जो हमारा मेन कोड है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे यूआरएल बोल रहा रेड दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया था जो यूआरएल है उसको हम पैरामीटर के थ्रू पास करेंगे। तो यहाँ पे जो पैरम्स है ये एरे फॉर्म में होता है, तो इसका हम लिखेंगे डॉट 0th पोजीशन वाला हमारा यूआरएल होगा। तो हमें यहाँ पे ये रेड दिख रहा है, इसका मीन्स हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो देखा जाए तो जो यूआरएल था वो यूआरएल का ऑब्जेक्ट था। तो हम यहाँ पे पैरम्स मीन्स स्ट्रिंग है, तो या तो हम दो चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे यूआरएल पास करेंगे पैरामीटर में, तो हम ये इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली लिंक पास करते हैं यहाँ पे अपने एसिंक्रोनस टास्क में और ये वाला पूरा जो कोड है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यही करता हूँ, इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पे सही हो चुका है हमारा। इसके बाद यहाँ पे देखिए मेथड सेट टेक्स्ट, अगर मैं जूम करूँ तो आप देखेंगे मेथड सेट टेक्स्ट मस्ट बी कॉल्ड फ्रॉम द यूआई थ्रेड करेंटली इन्फर्ड थ्रेड इज वर्कर थ्रेड। तो ये डू इन बैकग्राउंड वाला पार्ट है, मीन्स ये वर्कर थ्रेड है। तो अभी मैंने आपको बताया था, जब मैं सिंक्रोनस टास्क के बारे में आपको बता रहा था, कि जो हमारा डू इन बैकग्राउंड वाला पार्ट है वो बैकग्राउंड में चलता है और जब भी कोई रिजल्ट आता है तो ये ऑन पोस्ट एक्सिक्यूट को देता है। मीन्स हमारा पूरा टास्क यहाँ पे रन होगा, जब भी कंप्लीट होगा तो ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट को मिलेगी। और जो ये ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड है ये हमारा यूआई थ्रेड में रन करता है। तो सिंपली मैं इस पूरे कोड को कॉपी करके और अपने ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में लिख दूंगा और ये है हमारा एस, क्योंकि जो भी हमें रिटर्न मिल रहा है वो, और रिस्पॉन्स कोड हम वहीं से लिख देंगे। तो जो भी हमें रिटर्न वैल्यू मिलेगी उसको, तो इसको हमें टाइप कास्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सिंपल।
अब यहाँ पे हम URL हुआ ये, यहाँ पे रिटर्न करेंगे कुछ वैल्यू, तो URL कनेक्शन की जो भी वैल्यू आई उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न डॉट गेट रिस्पॉन्स कोड, और जैसे ये रिटर्न सिर्फ स्ट्रिंग करेगा इसलिए हमको इसको टाइप कास्ट कर देंगे। ओके, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई एक्सेप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें अपने इस एसिंक्रोनस टास्क को एक्सिक्यूट करना है, तो हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसका नया ऑब्जेक्ट बना के न्यू कंट्रोल v क्लास डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा है, तो हम सिंपली ये जो लिंक है ये यहाँ से भेजते हैं। तो हम लिंक पास कर रहे हैं एज पैरामीटर, तो ये जो वैल्यू है एरे फॉर्म में है, तो इसको हम कॉपी करेंगे और इसका जो हमने वहाँ पे सिर्फ एक ही लिंक पास किया है, दैट मीन्स जो भी हमारा वैल्यू आया होगा वो 0th पोजीशन में आया होगा, तो परम्स का 0th पोजीशन वाला जो भी वैल्यू होगा उसको लेके हम यहाँ पे काम करेंगे। तो ये हमारा पूरा कोड हो चुका है, और मैंने आपको ये भी बताया कि आप कैसे पैरामीटर पासिंग करते हैं और कैसे हम रिजल्ट को भी लेते हैं। अब हम इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं इसमें कोई एरर आता है कि नहीं। तो मैं आया यहाँ पे रन किया, टू 200, तो हमारा यहाँ पे 200 दिख रहा है, मीन्स कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो सिंपली इसने क्या किया होगा, यहाँ पे सबसे पहले कोड हमारा यहाँ आया होगा, हमारे एसिंक्रोनस टास्क को रन किया होगा, और ये पूरा डू इन बैकग्राउंड प्रोसेस हुआ होगा। इसके बाद उसने वैल्यू सेट कर दिया। प्री एग्जीक्यूट का भी एक हम सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने मेन एक्टिविटी में जाता हूँ और जो हमारा UI डिज़ाइन है उस पर उसके डिज़ाइन में जाता हूँ, डिज़ाइन में क्लिक करके इस डिज़ाइन में क्लिक करेंगे, आप डिज़ाइन मोड में चले जाएंगे, और इसके बाद मैं एक टेक्स्ट व्यू को ट्रैक करता हूँ और ड्रॉप करता हूँ, और इस टेक्स्ट व्यू को मैं टेक्स्ट व्यू रहने देता हूँ फ़िलहाल। तो आप अब देख रहे होंगे कि इसमें टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है सिंपली। अब मैं इसको रन टाइम इसके वैल्यूज़ को चेंज करूँगा। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट व्यू लिख दिया। इसके बाद मैं अगेन मेन एक्टिविटी में जाऊँगा, सेम टेक्स्ट व्यू ही है हमारा, तो टेक्स्ट टू जो अभी नया हमने लिया इसको, इसका टेक्स्ट टू नाम दे देता हूँ, और इसका हम वो भी देख लेते हैं कि इसमें इसका आईडी है टेक्स्ट व्यू टू। आईडी हमेशा हमें ध्यान रखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे गया मेन एक्टिविटी में, और सेम कोड टेक्स्ट टू इज इक्वल टू फाइंड vy id r डॉट id डॉट जो मेरी आईडी थी पास करना है हमें टेक्स्ट व्यू से, तो इसको टाइप कास्ट कर देते हैं। सिंपल इस बल्ब में क्लिक करिए और ये टाइप कास्ट हो गया। ओके, अभी जो मैंने आपको दिखाया था उसमें टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है, बट हम एसिंक्रोनस टास्क के थ्रू उसकी वैल्यू चेंज करेंगे। तो जब भी हमारा टास्क रन होगा, तो मैंने बताया था ऑन प्री एग्जीक्यूट सबसे पहले कॉल होता है। तो ऑन प्री एग्जीक्यूट में जो ये जो मेथड है ये UI थ्रेड में कॉल होती है। तो जो भी हमें UI में
मैनिपुलेशन कराने हैं वो हम इसके अंदर लिखेंगे। और अगर आप डू इन बैकग्राउंड के अंदर कुछ भी यूआई वाला करेंगे, जैसे आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बैकग्राउंड थ्रेड में रन होता है, तो आपको अगेन वही एक्सेप्शन मिलेगा जो अभी मैंने कुछ देर पहले दिखाया था कि आप कोई भी यूआई का पार्ट आप डिफरेंट थ्रेड से नहीं रन कर सकते, आप यूआई थ्रेड से ही रन करेंगे, यूआई थ्रेड में ही उसको एग्जीक्यूट करेंगे या फिर उसमें मैनिपुलेशन करेंगे। ठीक है, तो फिर टेक्स्ट 2 में मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ, सॉर्ट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पॉन्स कोड इज। तो हमारे ऑन प्री एग्जीक्यूट में वो रिस्पॉन्स कोड इज सेट कर देगा, और इसके बाद हमारा ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट रन होगा और हमारा डू इन बैकग्राउंड रन होगा, जो पूरा प्रोसेस करेगा, डाटा को जो भी रिस्पॉन्स कोड आएगा उसको लेगा और यहाँ पे सेट कर देगा। तो हमारा ये पूरा एग्जाम्पल बन चुका है। अब इसको हम रन करके इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, और हम अगर देखें तो यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड 200, तो रिस्पॉन्स कोड दिखा रहा है क्योंकि हमने उसको ऑन प्री एग्जीक्यूट में सेट किया था, इसीलिए रिस्पॉन्स कोड दिखा। बाद में जो 200 आया है, आपने पहले देखा होगा वहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ था, दैट मीन्स डू एन बैकग्राउंड वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा था, और जब वो कंप्लीट हुआ है तो उसने रिस्पॉन्स कोड ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट को दिया और उसने यहाँ पे 200 डिस्प्ले करा दिया। तो सिंपल से ये टेक्स्ट व्यू ना दिखे तो हम यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आके टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट और इसको ब्लैंक कर देते हैं, तो वहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू था वो नहीं दिखेगा। तो फिलहाल इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही सीखेंगे, स्ट्रिंग टास्क के बारे में सीखेंगे, और इस पूरे ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि किसी भी थ्रेड के अंदर अगर हमें यूआई ऑपरेशन कराना हो तो हम कैसे करते हैं, और बेसिकली उस चीज़ को जो उसमें एरर आती है उसको सॉल्व करने के लिए हम जो अल्टरनेटिव वेज हैं वो देख सकते हैं, जैसे ये हमारा स्ट्रिंग टास्क है। और भी कई सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, जो फ़िलहाल हम अभी नहीं सीखेंगे क्योंकि ये अभी बहुत ही बेसिक लेवल में है। तो वो चीज़ें हम अपने आगे आने वाली ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। और इन फ्यूचर में आपको ये भी ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप एसिंक्रोनस टास्क का ज़्यादा उपयोग ना करें। इसके भी कई सारे लिमिटेशंस हैं और कई सारे इसमें प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको लेटर ऑन बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसके कोड को देख सकते हैं, और आपके जो भी रिव्यूज़ होंगे इस ट्यूटोरियल के प्रति वो कमेंट करिएगा। थैंक यू।